बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जैगम अली चौहान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जागम चौहान अकाउंटेंसी। आज गुल अमीर मलिक की बुक्स की एक्सरसाइज नंबर 5 हम काउंटिंग इक्वेशन की शुरू करने जा रहे हैं। और जो सबसे पहले है वो है गिव द फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ ए ट्रेडर इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 2004 बाय मींस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन नंबर 1। नंबर ए, डेट की जगह उसने ए लिख दिया। कहता है अली स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल रुपीज 25,000। अली ने कारोबार शुरू किया है 25,000 रुपये से। तो पहले हमारी जो है वो बन जाएगा कैश हमारा 25,000 रुपया। ऐसा साइड में कैश आ जाएगा, इधर कैश आएगा 25,000 रुपया। और जो कैप इक्विटी साइड में हमारा जो है ना कैपिटल आ जाएगा, इधर आएगा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल भी हमारा आ जाएगा 25,000 रुपया। ये है ए। उसके बाद है जी परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 10,000। बिल्डिंग खरीदी है फॉर कैश की, वो है रुपीज 10,000। 10,000 की बिल्डिंग खरीदी है। बिल्डिंग हमारा क्या है, एसेट। उसको हम लिखेंगे एसेट साइड पे। तो बिल्डिंग हमारी बन जाएगी, तो हेडिंग बिल्डिंग। और इधर है ये बी, कितनी है 10,000 की खरीदी है। इधर हमारा आ गया 10,000, इसको करेंगे प्लस। और फॉर कैश खरीदी है तो 25,000 में से 10,000 रुपये माइनस करेंगे। तो ये जब भी बिल्डिंग हम खरीदेंगे कैश पे करेंगे, कैश हमारा कम होगा तो इसलिए यहाँ से कैश कम कर दिया है। और बिल्डिंग के हमारी जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है कि बिल्डिंग हमारी बड़ी है, एसेट बड़ा है तो बिल्डिंग 10,000 रुपये से, और कैश कम हुआ है तो कैश 10,000 रुपये माइनस कर दिया। इसका निकालते हैं बैलेंस। ये आएगा 15,000 रुपया और ये बिल्डिंग का 10,000 रुपया आ जाएगा एज इट इज़। और लाइबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी, कुछ भी नहीं है। और कैपिटल हमारा कितना आ जाएगा 25,000 रुपया एज इट इज आ जाएगा। 15 और 10 को प्लस किया तो 25,000 रुपये बन जाएंगे और इधर भी 25, दोनों साइड बराबर है। उसके बाद है सी, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 14,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम क्रेशी फर्नीचर स्टोर। फर्नीचर खरीदा है कुरैशी फर्नीचर स्टोर से। वो कितना का खरीदा है, 14,000 रुपये में। और खरीदा है ऑन अकाउंट, उधार पे खरीदा है। जब उधार पे चीज़ खरीदते हैं तो हमारी वो लाइबिलिटी बन देती है, उसको हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड पे। और ये खरीदा है हमने फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट है तो इसको हम एसेट साइड पे लिखेंगे। इसकी हेडिंग बना देंगे फर्नीचर कितने का खरीदा, 14,000 रुपये का। तो ये सी है, फर्नीचर आ गया हमारा इधर 14,000 रुपया प्लस। और लाइबिलिटी उधार पे खरीदा है तो ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जो है वो हमारे 14,000 रुपये आ जाएगी। अब इसका निकालेंगे बैलेंस। ये 15,000 एज इट इज आ गया, ये 10,000 रुपये आ गया, ये 14,000 रुपये आ गया एज इट इज। और ये लाइबिलिटी हमारी 14,000 रुपये आ गया। और ये हमारा कैपिटल भी 25,000 रुपये आ गया। उसके बाद है डी, अर्नड रुपीज 13,900 सी फ्रॉम द अमाउंट इन कैश। और ये अमाउंट हमने कैश की सूरत में हमने कमाई है 13,900 रुपया। और हमें ये कैश की सूरत मिल गया है तो ये हमारे कैश में भी जमा हो जाएगा। और उधर दूसरी साइड पे हम इसको कैपिटल में भी डी, कैश में 13,900 रुपया जमा करेंगे।
और इस साइड पे हम कैश में भी इसको जमा कर देंगे 13,900। इसको हमने प्लस किया, ये 14,000 रुपया एज इट इज आ गया, यहाँ भी 14,000 रुपया, और ये हमारा 25,000 में 13,900 किए तो 8 और 3 36,900 रुपये बन गया। ठीक हो गई, ये आ गया हमारा बैलेंस। उसके बाद है डी ई, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर पेड ड्यूरिंग द मंथ। बेजेस है 1125 रुपये की, यूटिलिटीज़ है 250 रुपये की, और ट्रेड एक्सपेंस है 130 रुपये की। हम तीनों को जमा करेंगे पहले, तो एक ही ट्रांजेक्शन इसको 1505 रुपये, ये हम कैश में माइनस करेंगे। तो जब कैश में से माइनस करेंगे तो ये मेरा कैपिटल भी इतने से कम हो जाएगा जब एक्सपेंस पे करते हैं। अब इसका बैलेंस निकालेंगे, ये 10,000 एज इट आ जाएगा, ये 14,000 भी एज इट इज आ जाएगा, और ये भी ऐसे ही आ जाएगा। ये 5, 9, 3, 7 और 3, 37,393। और ये उसके बाद आ गया जी एफ, अली विड्रू फ्रॉम द बिजनेस ₹1200 इन कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। अली ने कैश कारोबार में से कैश की सूरत में 1200 रुपया निकाला है, वो हमारा कैश में हम इसको माइनस करेंगे जो इसके एसेट साइड पे, और लायबिलिटी साइड पे हम इक्विटी साइड पे हम इसको कैपिटल में से माइनस करेंगे, वो है 1200 रुपया। ये है एफ 1200, और यहाँ से भी 1200। ₹36,195 आ गया। फिर 14,000 एज इट इज आ गया हमारा, ये भी 14,000 एज इट इज आ गया, ये 10,000 रुपये एज इट इज आ गया, और ये 5, 9, 1, 6 और 26,195 रुपये आ गए। ये हमारा आ गया बैलेंस। उसके बाद आ गया जी, यूज्ड फर्नीचर यूज्ड डेप्रिसिएशन इन बिजनेस ₹1100। जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी होगी, 1100 रुपया। तो फर्नीचर में से हो गया 1100 रुपया, हम फर्नीचर में से कम करेंगे और कैपिटल में से भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे जब एसेट की वैल्यू कम होगी तो हमारा कैपिटल भी कम होगा। तो ये है जी, तो कितना है जी, 1100 रुपया डेप्रिसिएशन हो गई है एस फर्नीचर की, तो ये भी हमारा कैपिटल भी 1100 रुपया कम हो जाएगा, और हमारे फर्नीचर कैपिटल हमारा कम हो जाएगा 1100 से। 26,195 एज इट इज आ गया, ये भी 10,000 ऐसे ही आ गया, और ये 14,000 में से हम निकाल रहे हैं 1100, तो ये 12,900 आ गया, और ये 14,000 आ गया एज इट इज, और ये है 9, 5, 35,095 आ गया। अब हम इसका निकालेंगे टोटल, टोटल एसेट और इस साइड पे निकलेगा हमारे टोटल इक्विटीज।
अब इन तीनों को टोटल करेंगे तो ये भी हमारा बन जाएगा 49095, 49,095, और यहाँ भी हमारा 49,095। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 और ये था आज का लेक्चर। अगली वीडियो तक के लिए